Hello everyone, welcome to Tradition of Students Support. Class 11th, Exercise 13.2, Chapter number 13. Question number 6. किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये फंक्शन हमें दिया है और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ से डी डी एक्स की पावर n प्लस ए कांस्टेंट है, हम बाहर कर देंगे a डी डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर डी डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर n माइनस 1 एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ए की पावर n माइनस 1 और ये डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स ए की पावर n, ए की पावर n कांस्टेंट है, इसका जो है अवकलन जो है 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए यहाँ से, तो यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ a पहले से है और ये n माइनस 1 आगे आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ x में से n माइनस 1 और ये किस में से घट जाएगा प्लस यहाँ से a स्क्वायर और ब्रैकेट में n माइनस 2 और यहाँ x की पावर n माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ डॉट 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 है प्लस यहाँ पर जो है a की पावर n माइनस 1 और x का जो है अवकलन डिफरेंशिएशन 1 होता है तो गुणा 1 और इसका हो जाएगा 0 प्लस 0। अगले स्टेप में यहाँ से ये n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ से a n माइनस 1 और ये x की पावर n माइनस 2 प्लस यहाँ इसका a का स्क्वायर ब्रैकेट में n माइनस 2 और यहाँ से इंटू एक्स और n पावर में n माइनस ये 3 हो जाएगा, n माइनस 3 एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ से a की पावर n माइनस 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं अचरों a और b के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 7वें में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें जो है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट 1, फंक्शन x माइनस ए और यहाँ x माइनस बी। तो पहले इसे हम सिंपल कर लेते हैं, इस ब्रैकेट में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और a से गुणा करेंगे माइनस ए एक्स और a और b की गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए बी। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसका हम जो है डिराइवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी डी एक्स ए बी। तो यहाँ से चूंकि फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डी डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक फार्मूला ये होता है और दूसरा डी डी एक्स सी यानी कि कांस्टेंट का जो डिराइवेटिव होता है वह 0 होता है। तो यहाँ से इसका डिराइवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 इस फार्मूले पर ओपन होगा
माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में, और यहाँ x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1 है, इंटू 1, और प्लस में इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका आंसर आ गया 2x, और यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा तो पावर 1 आ जाएगी, यानी कि 2x माइनस यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये 0 ही है, तो इसका आंसर आ गया 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, यही इसका आंसर। इसे आप माइनस को अंदर ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2x माइनस a माइनस बी, ये इसका आंसर आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब माइनस भीतर जो है गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 पार्ट सेकेंड, ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी का ये होल स्क्वायर, और इसी का हमें डिराइवेटिव निकालना है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का ये होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर जो है ए एक्स की पावर बी, और यहाँ पावर इसकी आगे आ जाएगी और पावर में से एक घट जाएगा, इंटू इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए, और इसका करेंगे तो इंटू 2, और एक्स की पावर 2 में से एक घट जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा 0, इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये पावर इसकी 1, और ये गुणा में हो जाएगा 2a और एक्स की पावर यहाँ 1 हो जाएगी। तो यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 ax और ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस बी, इससे हम गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर और x का एक क्यूब प्लस में 4 abx, यही इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 में दिया है क्वेश्चन 7 पार्ट 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और बटे में यहाँ पर है एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको फार्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ, एफ एक्स यू बटे वी। तब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है यू डैश वी माइनस में यू वी डैश बटे वी स्क्वायर। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो अंश है इसका हम डिराइवेटिव कर देंगे और हर को वैसे ही रहने देंगे माइनस, और अब की बार हम अंश को छोड़ देंगे और हर का हम डिराइवेटिव कर देंगे बटे हर का स्क्वायर। इसी पर इसको हम ओपन कर देंगे जो है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, यानी कि ये हो जाएगा डी डी एक्स माइनस ए इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, और यहाँ माइनस एक्स माइनस ए, और ये डी डी एक्स यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स माइनस बी बटे में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स का अवकलन जो होता है 1 होता है, और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, और ये एक्स माइनस बी माइनस, और यहाँ से एक्स माइनस ए यहाँ पर है एक्स माइनस ए, और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, ठीक है, बटे में ये एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स माइनस बी माइनस एक्स और प्लस का ए, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो एक्स से कट जाएगा, प्लस माइनस है, और बटे में है एक्स माइनस बी का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ए माइनस बी बटे में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर आ गया। प्रश्न 8, किसी अचर ए के लिए
एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बटे एक्स माइनस ए का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और ये डी डी एक्स, इसका हम आकलन कर देंगे और ये हर को हम छोड़ देंगे। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ब्रैकेट में माइनस, और अब की बार हम अंश को छोड़ देंगे, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n और हर का हम जो डिराइवेटिव कर देंगे डी डी एक्स एक्स माइनस ए बटे में ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि हर का स्क्वायर। इसका फार्मूला मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स माइनस ए और इसका जब हम आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स और ये पावर n माइनस वन, और इसका आकलन हो जाएगा 0 माइनस। अब यहाँ से ब्रैकेट x की पावर n माइनस ए की पावर n, और यहाँ से इसका जब हम आकलन करेंगे तो x का आकलन हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0। यहाँ से x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में x माइनस ए और यहाँ से ये है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ से माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और गुणा एक्स की पावर 1 यहाँ पर है। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, तो यहाँ से माइनस ए एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ भी माइनस एक्स की पावर n प्लस में ए एन बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब ये पावर जुड़ेगी तो ये यहाँ पे घट जाएगा, तो ये बचेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस यहाँ से ए एन और x की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 6 भाग हैं, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर है, और इन सभी का हमें बारी बारी से जो है अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 9वें का पार्ट 1, 2x माइनस 3/4। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा है कि प्रथम सिद्धांत से करना है या जनरल मेथड से, तो इसे हम जनरल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4, और यहाँ हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी डी एक्स, और यहाँ x ये चर है, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे x माइनस डी डी एक्स, ये है 3/4। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का, अचर का अवकलन 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 और यहाँ इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, पावर इसकी 1 है तो पावर में से घट जाएगा माइनस 0। यहाँ पर ये 2 एकम 2 और ये इंटू एक्स की पावर 0, और हम चूंकि जानते हैं कि एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम 1 रख देंगे। तो 2 गुणा 1 बराबर 2, इसका भी आंसर आ गया। अब पार्ट सेकंड, 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 1। तो पहले इसकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 x की पावर 4 और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस x। अब हम माइनस इसमें गुणा कर देंगे, सबको माइनस कर देगा। माइनस 5 का क्यूब माइनस 3x और प्लस 1। तो यहाँ से इसे हम 5 की पावर 4 माइनस 5 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और 3x ये और 1x ये हो जाएगा माइनस का 4x और अंत में प्लस का 1। तो ये हमारा है फंक्शन। यहाँ लिख देंगे माना फंक्शन इज इक्वल टू 5 की पावर 4 माइनस 5 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से इसका हम अवकलन जो है कर देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 डी डी एक्स की पावर 4 माइनस 5 डी डी एक्स का क्यूब प्लस 3 डी डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4 डी डी एक्स और प्लस डी डी एक्स 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 इंटू 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 3 इंटू मैंने यहाँ पर गुणा होता है जो है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा एक्स और ये 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस यहाँ 4 और एक्स का अवकलन 1 होता है और प्लस और यहाँ पर कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 5 चौका 20। ये हो गया 5 चौका 20 और एक्स की पावर क्यूब माइनस 5 3 15 और एक्स का स्क्वायर 3 में से 1 जगह 2 बचेगा प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 में से गया 1 बचेगा यानी कि 6x माइनस 4 एकम 4। तो यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड एक्स की पावर माइनस 3 ब्रैकेट 5 प्लस 3x। तो यहाँ हम इसकी पहले इसमें हम ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं। तो 5 की पावर माइनस 3 प्लस यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा और ये x की पावर माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 5 की पावर माइनस 3 और प्लस में ये 3 और ये x का ये पावर माइनस 2 एक इसमें से घट जाएगा। तो यहाँ मान लेंगे माना एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 3 और प्लस 3 की पावर माइनस 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 डी डी एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 3 डी डी एक्स की पावर माइनस 2। अगले स्टेप में माइनस 3 पावर आगे आ जाएगी गुणा 5 और यहाँ x की पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस पावर एक घट जाएगी 3 और यहाँ से गुणा माइनस 2 और x की पावर जो माइनस 2 है इसमें से एक घट जाएगी माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 5 3 15 माइनस में और ये x की पावर माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और x की पावर माइनस 3। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 15 x की पावर माइनस 4 माइनस 6 और x की पावर माइनस 3। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 15 बटे x की पावर 4 और माइनस 6 बटे x की पावर 3 और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 x की पावर 5 ब्रैकेट 3 माइनस 6x पावर माइनस 9। तो पहले हम इसकी इसमें गुणा कर लेते हैं।
3x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 6x की पावर -9 और ये पावर इसमें जुड़ जाएगी प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा, चूँकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3x की पावर 5 माइनस ये 6x, अब पावर हो जाएगा -4, 5 इसमें से घट जाएगा। अब यहाँ से मान लेंगे, माना फंक्शन इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 6x, अब पावर -4। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू 3 ddx x की पावर 5 माइनस 6 ddx x की पावर -4। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। चूँकि ddx x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, इसी फार्मूले पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 3 इंटू 5 एक्स की पावर 5 -1 माइनस 6 गुणा -4 इंटू एक्स की पावर -4 -1। तो यहाँ से हो गया 5 3 15, और ये एक्स की पावर 4 माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये 6 चौक 24, और एक्स की पावर -5। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 15 एक्स की पावर 4 प्लस 24 बटे एक्स की पावर 5। ये जो पावर है नेगेटिव में, ये जब हर में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर बन गया। अब पार्ट 5, और पार्ट 5 में है एक्स की पावर -4 और ब्रैकेट 3 - 4 एक्स की पावर -5, ये हमें दिया है, और इसका हमें जो है डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की पावर -4 और 3 - 4 एक्स की पावर -5। तो पहले इसे हम ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर -4, और यहाँ से -4 और एक्स की पावर -5, और ये -4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 एक्स की पावर -4 -4 और एक्स की पावर -9। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 ddx एक्स की पावर -4 -4 ddx एक्स की पावर -9। तो इसका अवकलन हो जाएगा -4 गुणा 3 एक्स की पावर -4 -1, और यहाँ से इसका हो जाएगा -4, और ये पावर आएगी तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा गुणा 9, और एक्स की पावर -9 -1। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 4 3 12 एक्स की पावर -5 प्लस, और ये हो जाएगा 9 चौक 36 एक्स की पावर -10। तो इसे हम लिख सकते हैं -12 बटे ये जो पावर है निगेटिव है, तो एक्स की पावर -5 निगेटिव है, इसे हम जब हटाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ से ये 36 बटे एक्स की पावर 10। चूँकि इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि जब ए की पावर -1 होता है तो इसे हम लिखते हैं 1 बटा ए की पावर 1, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका भी आंसर बन गया। प्रश्न 9 पार्ट 6, 2 बटे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3x -1। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन में दिया है, इसे हम मान लेंगे, माना फंक्शन इज इक्वल टू 2 बटे
एक्स प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3x माइनस वन। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है चूंकि डी डी एक्स यू वी, यहाँ से u है ये यू वी बराबर v को हम छोड़ देते हैं और u का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस, अब की बार u को हम छोड़ देंगे, v का हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बटे v का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है और इसे हम जो है इन दोनों पे अलग अलग लागू करेंगे। तो यहाँ से एफ डैश एक्स यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले इसको करते हैं, तो एक्स प्लस वन छोड़ देते हैं, ये हर है, और यहाँ से डी डी एक्स दो का आकलन करेंगे माइनस, अब की बार 2 को हम छोड़ देंगे और डी डी एक्स हर का हम आकलन कर देंगे। तो एक्स प्लस वन और बटे में एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे जो है माइनस 3x माइनस वन, यहाँ माइनस है 3x माइनस वन डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब की बार हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और हर का हम आकलन कर देंगे। तो डी डी एक्स 3x माइनस वन बटे 3x माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x प्लस वन और यहाँ से जो 2 है चूंकि कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ से 2 और यहाँ x प्लस वन, 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 बटे x प्लस वन का ये होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 3x माइनस वन और ये x स्क्वायर का हम आकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 3x का अवकलन 3 होता है और 1 का 0 बटे में 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 0, यहाँ से बचेगा माइनस 2 एकम 2 बटे एक्स प्लस वन का ये स्क्वायर माइनस, यहाँ से अब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि माइनस 2x, और यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर बटे में इसे ब्रैकेट में कर देते हैं 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस 2 बटे एक्स प्लस वन का ये स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x बटे में 3x माइनस वन का स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस 2 बटे एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x बटे 3x माइनस वन का स्क्वायर, और इसका भी आंसर बन गया। प्रश्न 10, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें प्रश्न में कह दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिराइवेटिव ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 10, cos x इसे हम मान लेंगे माना एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। यह फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलज करने के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच यहाँ रखना है। तो कॉज एक्स प्लस एच
माइनस कॉज एक्स बटे एच। यहां से चूंकि फार्मूला होता है, अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लग जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ 1/h इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से -2 साइन एक्स प्लस एच और प्लस एक्स बटे 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे 2। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h ये हो जाएगा -2 साइन एक्स 2x हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस एच बटे 2 ये हो जाएगा इंटू साइन x कट जाएगा ये हो जाएगा h/2। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एच बटे 2 और यहाँ से ये साइन एच बटे 2 और बटे में ये एच जो है यहाँ जाएगा और ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा एच बटे 2। तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस एच बटे 2 और यहाँ पर जब हम लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम ये 1 हो जाएगा और यहाँ से हम लिमिट लेंगे अब जो है तो माइनस साइन एक्स प्लस 0 बटे 2 तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न 11 निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन है और इन सभी का हमें जो है डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पर इसे हम जो है डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे क्योंकि इसमें प्रथम सिद्धांत से नहीं कहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न 11 पार्ट 1 साइन एक्स कॉस एक्स। जब इस प्रकार का फलन होता है कि दोनों आपस में जो है गुणा के रूप में होते हैं तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आइए पहले इसके फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले माना y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर आप एफ एक्स को y भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है चूंकि डी डी एक्स यू वी, तो यहाँ हम पहले फलन का हम अवकलन कर देंगे डी डी एक्स यू और यहाँ दूसरे फलन को हम छोड़ देंगे और यहाँ से प्लस। अब की बार हम ये दूसरे फलन को हम अवकलन कर देंगे डी डी एक्स वी और पहले फलन को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसे हम करेंगे dy बाई डी एक्स, वाई का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dy बाई डी एक्स हो जाता है इज इक्वल टू यहाँ से ये पहले फलन का हमें जो है करना है और दूसरे फलन को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से ये कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स और ये साइन एक्स प्लस। अब की बार हम पहले फलन को छोड़ देंगे साइन एक्स और दूसरे फलन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस यहाँ है ये साइन एक्स इंटू और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सूत्र होता है cos 2x का, तो यहाँ से हो गया cos 2x, यही इसका आंसर आ गया।
पार्ट सेकेंड, y इज इक्वल टू sec x, चूंकि डी डी एक्स sec x इसका अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स, ये इसका आंसर। पार्ट थर्ड, फंक्शन 5 sec x प्लस 4 cos x, चूंकि हम जानते हैं डी डी एक्स sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स और डी डी एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये उठा के इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 डी डी एक्स सेक एक्स प्लस 4 डी डी एक्स कॉज एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 5 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर जो है, प्लस 4 और कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अगले स्टेप में 5 सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, इसका भी आंसर बन गया। अगला पार्ट, पार्ट 4, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, चूंकि डी डी एक्स कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स कॉसेक एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इसे आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही इसका आंसर बन गया। अगला पार्ट, पार्ट 5, फंक्शन 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चूंकि हम जानते हैं कि डी डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये उठा करके इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले एफ डिफ्रेंशिएट एक्स इज इक्वल टू 3 डी डी एक्स कॉट एक्स प्लस 5 डी डी एक्स कॉसेक एक्स। यहाँ से माइनस 3 कॉट एक्स का अवकलन है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये भी हो जाएगा कॉसेक एक्स का माइनस 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही इसका आंसर है। अगला पार्ट, प्रश्न 11 पार्ट 6, माना एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉज एक्स प्लस 7। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 डी डी एक्स साइन एक्स माइनस 6 डी डी एक्स कॉज एक्स प्लस डी डी एक्स 7। तो यहाँ से मैं आपको फार्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूंकि डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, डी डी एक्स कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और डी डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलन होता है 0। तो यहाँ से इसे हम अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा।
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 5 और इसका हो जाएगा कॉज एक्स, 5 कॉज एक्स, ये है माइनस, ये 6 कॉज एक्स का है माइनस साइन एक्स, जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और इसका अवकलन यहाँ पर है 0। तो आंसर इसका आ गया 5 कॉज एक्स प्लस 6 साइन एक्स, इसका भी आंसर आ गया। अगला पार्ट, क्वेश्चन 11 पार्ट 7, 2 tan x माइनस 7 sec x, इसे हम मान लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 7x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चूंकि डी डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स सेक एक्स, इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 डी डी एक्स टेन एक्स माइनस 7 डी डी एक्स सेक एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, 7 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही से अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।